अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात पर भाजपा का तंज। मोहल्ले के नेताओं से मिलने से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने घुटने टेक दिए हैं। भाजपा ये कह रही है सपा से यूपी में कोई पार्टी गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। भाजपा ये कह रही है मोहल्ले के नेताओं के साथ आ जाने से, साथ मिलने से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है। दिल्ली में बहुत सारी परेशानियां हैं, भ्रष्टाचार के मसले पर उनके बहुत से नेता परेशान हैं, तो मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल टूरिज्म में लगे हुए हैं। पहले क्या क्या बोलते थे समाजवादी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल, क्या वो अखिलेश यादव से उन विचारों के लिए माफ़ी मांगेंगे? क्या बोलते थे कांग्रेस के बारे में अरविंद केजरीवाल, क्या बोलते थे लालू यादव के बारे में अरविंद केजरीवाल? ये लोग की कथनी करनी अलग है, ये मिलने जुलने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक नए तरह की राजनीति देश में लेकर के आए थे। नए तरह की राजनीति में उन्होंने तमाम ऐसे दलों को लेकर के आलोचनाएं की थी जो परिवार के आधार पर चल रहे थे, जो जाति के आधार पर चल रहे थे। पानी पी पी करके कोसते रहे एक समय में लालू प्रसाद यादव जी को, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति को। लेकिन आखिरकार आज अरविंद केजरीवाल ने घुटने टेक दिए हैं इन्हीं तमाम पारिवारिक दलों के, इन्हीं राजनीतिक जो जातिवादी राजनीति करने वाले दल थे उनके साथ गलबहियां करने का प्रयास कर रहे हैं। सच ये है कि आज समाजवादी पार्टी हो, उसके पास भी कोई साथी नहीं है। यूपी में सबके साथ ले चुके, गठबंधन कर चुके, अब यूपी में कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अब अरविंद केजरीवाल एक सहारा दिखाई पड़ रहे हैं। अब आइए सीधे आपको लखनऊ लिए चले। मेरे साथी शैलेश वहां से जुड़ चुके हैं और उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल हैं, वो उनसे बात करेंगे। जी शैलेश। बिल्कुल दीपा, देखिए हमारे साथ में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं और आज हमने देखिए सुबह नज़ारा दिखाया था किस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के बोर्ड पूरे रोड पर सपा कार्यालय से लेकर और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आवास तक लगे थे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्वागत को लेकर ये बोर्ड लगे थे। काफ़ी अहम मुलाकात भी है। आज बात करते सीधे नरेश उत्तम पटेल जी से। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आज जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात होनी है, उसको लेकर भाजपा कह रही है कि मोहल्ले के लोगों की पार्टियां हैं, मुलाकात करती हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कल 6 तारीख थी और परसों 5 तारीख थी। 4 तारीख से मैं समाजवादी पार्टी के जो लोक जागरण अभियान के कार्यक्रम हैं उसमें 3 दिन से दौरे में था और मुझे अभी अखबार से मालूम हुआ है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। सर, आप तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के, इतनी बड़ी मुलाकात सपा कार्यालय में होनी है और आप कह रहे हैं कि आपको आज पता चला अखबारों से, चैनल के माध्यम से। बड़ा ये तो ताज्जुब वाली बात है। तो इसमें क्या ताज्जुब है? हम 3 दिन से अपने प्रशिक्षण शिविर में थे। कल हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी प्रशिक्षण शिविर में बड़ी सभा में मुलाकात भी हुई थी, लेकिन हम लोगों की कोई ये बात नहीं हुई है कि आज कौन आएगा, किससे वार्ता होगी। और मैंने अखबार में पढ़ा और कल मुझे आपके चैनल के किसी सज्जन ने पूछा था, तो मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, बहरहाल इस मुलाकात को लेकर जिस तरह से सत्ताधारी दल भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि मोहल्ले के लोग हैं, मोहल्ले की पार्टियां हैं, मिलती रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कह रहा है उनका नेता कि 100 लंगड़े अगर एक साथ दौड़े तब भी वो एक अच्छे धावक को नहीं हरा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लंगड़े तो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांगों पर इस तरीके का मजाक नहीं करना चाहिए। अगर उनको लगता है हम लंगड़े हैं, उनके दिमाग में अगर हम लंगड़े हैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में शोभा नहीं देता। जिस तरह से लगातार सभी विपक्षी दल के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, चीज़ें तमाम दिख रही हैं, क्या लगता है 2024 में जो एक गैर भाजपाई सरकार के लिए गठबंधन बनाने की राह है वो आगे प्रशस्त होती नजर आ रही है? उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा हैं। समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि सभी सीटें जीते और अपने संगठन की तार को मजबूत करने के लिए हम अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ के लोग हैं, उनको प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। सर, जो अभी 2 दिन का आप लोग का प्रशिक्षण शिविर चला, एक बड़ा मुद्दा उसमें ये भी रहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर किस तरह से दलितों को, अति पिछड़ों को, उनको भी संपर्क करके उनको जोड़ा जाएगा पार्टी से 2024 के लिए। तो किस तरह की रणनीति आई? ये लंबे अरसे से समाजवादियों ने जातीय जनगणना की बात की है। इस देश में जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। 1931 के आधार को मान करके, खास करके पिछड़े वर्गों की जनगणना मान करके आज भी काम हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने
चौधरी चरण सिंह ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने और देश के विभिन्न नेताओं ने पिछड़े वर्गों की जाति जनगणना की बात कही थी। उस समय की सरकारें, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन जाति जनगणना नहीं कराया। एक बार जाति जनगणना की बात मनमोहन सिंह की सरकार में हुई, जनगणना हुई, लेकिन जनगणना का आंकड़ा नहीं पेश किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल जी ने राज्यसभा में और लोकसभा में अखिलेश यादव जी ने भी ये मामला उठाया था। आज भी समाजवादी पार्टी लोकसभा से विधानसभा में और विधानसभा से राज्यसभा, विधान परिषद तक सभी जगह इस बात मुख्य मुद्दा होगा 2024 में। मुद्दा तो गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है और भारतीय जनता पार्टी गरीबी की बेरोजगारी वादा वो बता खिलाफी रहे हैं और साथ ही मुद्दे जातीय जनगणना को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को लेकर बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है उस पर भी वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बहुत वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से रिएक्शन दे रही है वो उनका काम वो करते रहे, लेकिन विपक्षी एकता तो दिखाई दे रही है, विपक्ष एकजुट हो रहा है बीजेपी के खिलाफ। शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।